जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लोकेश सरलॉजिक कौटिल्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो आज मंडे है और आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के एक ऐसे सेगमेंट पर वर्क करेंगे, ऐसे सेगमेंट पर चर्चा करेंगे जहां आदमी एक निश्चित स्थान के लिए चलता है और अगर वो एक अलग चाल से चले तो एक निश्चित समय से कुछ समय पहले पहुंच जाता है या कुछ देरी से पहुंच जाता है। तो आज का जो हमारा टाइटल होगा, जैसा कि थंबनेल पर देखा ही आपने, कि जब व्यक्ति किसी स्थान पर या तो देरी से पहुंचे या वो व्यक्ति थोड़ा पहले पहुंच जाए। इसके लिए आमतौर से आप लोगों ने एक ट्रिक देखी होगी और वो ट्रिक क्या होती है कि डिस्टेंस इक्वल S1 इंटू S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2, वो प्लस माइनस भी हो सकता है, ओवर S2 माइनस S1। अच्छा, ये ट्रिक है या फिर कंसेप्ट ही है, इस पर थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है ना। आज मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे आज तक पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं उठाऊँ। 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं सन 2018 सिविल मेंस के भी उठाऊँगा, एक आध क्वेश्चन UPSI का भी होगा और कुछ NTPC टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से समझें। देखिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ जिस पर आपको बहुत सही से ध्यान देना है। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, सही समय। सही समय से मतलब क्या है, आप अपने दिमाग में अभी तो केवल और केवल समय को समझिए। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल। तो मैं मान लूँ कि एक निश्चित दूरी है जिसे S1 चाल से तय किया, तो अब आपका समय आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति T1 टाइम देरी से पहुंचा, तो देरी से पहुंचने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कहीं आपको 10 बजे पहुंचना है और आप पहुंचे वहाँ 10:05 पर, तो 5 मिनट देरी से पहुंचे, यानी कि जो समय आपको लेना चाहिए था उसमें आपने कुछ समय ज़्यादा लिया, इसका मतलब ही देरी है। इससे हमें क्या सीखना है कि यहाँ से बेटा माइनस कर देंगे वो टाइम जो आप देरी से पहुँचे। बात फाइनल है। अब एक दूसरे पॉइंट को लेते हैं। अब एक कंडीशन और यहाँ से ले लेते हैं कि मान लो वही दूरी D है, वही दूरी D है, लेकिन इस दूरी को आप बेटा पार करते हैं S2 से। किससे पार करते हैं? S2 से। जब S2 से पार कर रहे हैं यानी आप अपनी चाल को बदल दिया, तो अब इससे क्या देखा कि अब आप नियत समय से कुछ देर पहले पहुंच गए। जब आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपने यात्रा में कम समय लिया, यानी कि अभी कुछ समय आपके पास और है। तो अब कुछ समय और है तो उस टाइम को भी अगर मैं जोड़ लूँ तो भी जाके मेरा ये टाइम सही होगा। तो कभी भी जब आपके पास क्वेश्चन बनेगा, जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि D/S1 माइनस T जो ज़्यादा टाइम लिया, D/S2 प्लस जो टाइम बचा लिया। अब क्या करना है बेटा इस केस में, जब आप यहाँ से DS1 माइनस DS2 कर दोगे तो यहाँ क्या होगा कि T2 में आप ऐड कर दोगे T1। ये टाइम की यूनिट पर भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान देना है कि ये टाइम यूनिट कई बार मिनट में होंगी तो वो चाल के हिसाब से ही टाइम सेट करना होगा आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, यहाँ से अगर आप एक तरीके से देख लें तो यहाँ LCM ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा S1 क्या S2। जब S1 का भाग देंगे तो S2 टाइम्स आएगा, इसके साथ D को -2 वाले का भाग देंगे तो S1 हो जाएगा, फिर D है और ये बराबर T2 प्लस T1 है। बेटा दोनों में D है तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो डिस्टेंस इक्वल, अब देखो क्या है, ये दोनों नंबर यहाँ जाके गुणा हो जाएंगे, यानी S1 गुणा S2 और ब्रैकेट में हो गया T1 प्लस T2। अब ये S2 माइनस क्या है S1, तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा S1 और माइनस ये S2 है, S2 माइनस क्या हो जाएगा S1। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि इनमें एक बार आदमी देरी से पहुंचा और एक बार आदमी कैसे पहुंचा, पहले। तो ये आपके लिए एक ट्रिक डिस्टेंस के लिए बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन बेटा पेपर में कई बार क्या होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्या होता है कि कई बार आदमी पहले पहुंच जाता है, कई बार आदमी देरी से पहुंचता है, तो वहाँ जाके ना हम ट्रिक्स में कन्फ्यूज़न बन जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन तो बाद में करें, आप इस कंसेप्ट को समझें कि ये क्या है। ये वो है जब आदमी क्या करता है, देरी।
और ये वो कंसेप्ट है जब आदमी नियत समय से क्या पहुंचता है, पहले। अगर दोनों बार देरी आए तो दोनों के टाइम माइनस होंगे, अगर दोनों बार पहले आ रहा है तो दोनों के टाइम प्लस होंगे, अगर दोनों का टाइम हमारा देरी प्लस पहले आ रहा है तो जो कंसेप्ट बता दिया वो यही होगा, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन पहले लेता हूँ और आप उनमें समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी उठाऊंगा जिन क्वेश्चंस में बेटा पहली स्पीड मेंशन नहीं होगी, स्पीड को इंक्रीज़ करेगा टाइम डिक्रीज़ होगा, अगर स्पीड डिक्रीज़ करेगा टाइम इंक्रीज़ होगा, और आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड है बिटवीन डिस्टेंस कंसर्न करो, जिसमें 3-3 कैलकुलेशन होंगी। तो मैं दोनों टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिक से भी और जनरल से भी, ठीक है ना। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। देखेंगे बेटा, मैंने बहुत ही बेसिक 2 क्वेश्चन उठाए, वेरी वेरी बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स या टेट सुपर टेट या वो सब एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स बेस पर या बीओ का एक अभी एग्ज़ाम होना है जब भी डेट आएगी, उन सब पेपर्स में पूछा जा सकता है। देखिए मेरा कहने का सेंस तो है कि ऐसे सवालों में आपको पेन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो नियत समय से 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर व ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। देखिए वेरी करेक्ट लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, आप इसे समझें। वो कह रहा है कि इफ़ ए पर्सन गोज़ टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम बाय द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही रीच 6 मिनट लेट। If he commit to speed 15 km per hour and he reached office 4 minutes early, find the distance between office and home। ये क्वेश्चन है आपका। तो बेटा ऐसे समझना होगा कि हम सबसे पहले यही देखें। तो मैंने जो आप लोगों से कहा कि आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक पॉइंट लिखना है, सही समय। ये अंडरस्टूड रहना चाहिए और आपको समय उठाना है बस। समय का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, D/S, यही होता है। ज़रा बताओ, अरे यही होता है ना, D/S। तो मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे तो नहीं पता कि दूरी क्या है, तो मैंने माना कि दूरी D है, लेकिन वो व्यक्ति किस चाल से गया, 10 से। तो अब वो कैसे पहुंचा, 6 मिनट देरी से। यानी कि जब वो देरी से पहुंच रहा होगा तो 6 मिनट उसने ज़्यादा लिए होंगे। तो सही समय तब आएगा जब आप अपने उन 6 मिनटों को यहाँ से माइनस कर दोगे, तभी समय आएगा। अब अगली कंडीशन, वही दूरी अगर 15 से तय की जाए तो मैं 4 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। 4 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि मेरे पास 4 मिनट अभी और हैं, यही क्वेश्चन है। तो मैं उन 4 मिनट को बच्चे यहाँ से प्लस कर लूँगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये चीज़ें आगे आपको खुद अंडरस्टूड करनी होंगी। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा कि D/10 हो जाएगा। D/-15 वाली जो कंडीशन है ये यहाँ आ जाएगी, और ये 4 है, ये माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा 10 मिनट। लेकिन एक चीज़ और समझें, हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम का डिफरेंस भी आवर में ही होना चाहिए, और आवर बनाने के लिए आप यहाँ से क्या ले लोगे, 60। तो ये मिनट कैंसिल हो के बेटा किस में कन्वर्ट हो गई, आवर में। अब बच्चे यहाँ से जब आप इनका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाना है, 30। तो 10 वाले का भाग जाएगा 3D और 15 वाले का जाएगा 2D, और ये बराबर हो गया बेटा 10/60। अब मेरे बच्चे देखना, 30 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये कितने बार कट गया, 5 बार, और 3D में से 2D गए तो D तो बचा। यानी कि जो डिस्टेंस है D बराबर वो कितने किलोमीटर रहेगी बेटा, 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर रहेगी, 5 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को, मैं कंसेप्ट पहले बताना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा ये आता है कि सर अभी अभी आपने एक ट्रिक बताई थी, तो क्या ट्रिक इसमें अप्लाई हो रही है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई, मैंने कहा पहली चाल गुणा दूसरी चाल, पहले समय प्लस दूसरे समय, और यहाँ दोनों चालों का बेटा क्या हो जाएगा, अंतर लगा लो। पहली चाल बेटा कितनी जरा बता दो, 10, दूसरी कितनी है, 15। अब यहाँ के बाद में पहला समय 6 मिनट था और दूसरा कितना बेटा, 4, लेकिन मिनट है तो 60 से भाग देना होगा, और यहाँ दोनों का ले लेंगे डिफरेंस। जब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब देख लो, तो अब 6×4 कितने हो गए, 10। तो 10 × 15 × 10, और नीचे बेटा 5 × कितना, 60। 0 से 0 बेटा कट गया।
अब देखो 5 से कितने बार कट गया, 2 बार, और इस 2 से ये 6 3 बार, और 3 से 15 कितने बार, तो यहाँ भी आंसर कितने किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि भले ही आप ये ट्रिक जानते हो, लेकिन फिर भी बेटा कंसेप्ट का ही यूज़ करो। अगर कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन, देखिए कॉज क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि कारण क्या है। मैंने भी इसके नीचे एक सेकंड क्वेश्चन और लिखा है। जब आप सेकंड क्वेश्चन में इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर भी आपको कंसेप्ट में ही आना पड़ेगा, और कोई मेथड ही नहीं है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट पर ही मेन फोकस करो, ठीक है ना। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेंगे बेटा। d/10 था, तो मैं 6 मिनट देरी से पहुँचा तो 6 मिनट माइनस कर दूँ। मैंने कहा ना, जब मैं देरी से पहुँचूँगा तो मैंने ज़्यादा समय लिया होगा। d/15 कर दूं, मैंने सेव कितने की, 4 मिनट। जब मैं जल्दी पहुंच जाता हूं तो मेरे पास समय बचता है। फिर मैंने कहा देखिए ये अंडरस्टूड लाइन है, ये आपको हमेशा सेट करनी होंगी, लेकिन आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ हमेशा कम चाल लेंगे, यहाँ हमेशा ज़्यादा चाल लेंगे, क्योंकि ये टाइम के डिफरेंस होंगे। देरी वाले और पहले वाले दोनों समय को जोड़ लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ के और यहाँ के एलसीएम बेटा ऐसे नंबर आते हैं जिनसे वैल्यू कहीं ना कहीं या तो क्रॉस हो जाती है या बराबर हो जाती है। तो 30 से ये 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, और 3D और D का डिफरेंस D है, तो बिटवीन देयर डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर। बात फाइनल है, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। इसके बाद हम नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ यहाँ से। आप वीडियो को थोड़ा देखें, समझें, आपकी जीवन रेखा बदल सकती है बेटा। हमारी तो जितनी बदली हुई है उसी के अनुसार हम आपको काम करा रहे हैं, ठीक है ना। अब नंबर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। ये एक छात्र अपने घर से कोचिंग 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। बेटा कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट देरी से। इसका मतलब उसने 5 मिनट ज़्यादा लिए। तो आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस में हम भाग 20 का दे दें और देरी 5 मिनट की है, तो वो 5 मिनट घट जाएंगे। और ये फॉर्मूला बेटा किसके बराबर होगा, टाइम के। लेकिन मैं यहाँ से एक्चुअल टाइम भी वर्ड लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। भाई पहली दूरी में आप किसका भाग देंगे, 20 का, और कितने मिनट देरी से पहुँचे, 5 मिनट देरी से। तो जो ज़्यादा टाइम लेते हैं उसे माइनस करना पड़ता है। अब आगे क्या कर रहा है, यदि वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए, किससे जाए, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो वही डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो वो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बताएं घर से कोचिंग की यात्रा का वास्तविक समय क्या है। देखो मैं जो कहना चाह रहा था वो क्वेश्चन मेरा दूसरा ही है। तो मैं कह रहा हूँ छात्र के घर से कोचिंग पहुँचने का जो सही समय है वो क्या है। तो ये तो बेटा हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा ही रहे हैं। तो अभी हमारे लिए क्या कर देंगे, d/20 माइनस d/30, बताओ जल्दी से। और ये हो जाएगा 5 जब इधर चले जाएंगे तो 10 ओवर क्या कर दूँ 60, क्योंकि मुझे कन्वर्ट किस में करना है, आवर में। 20-30 का एलसीएम बताओ बच्चे कितना आया, 60। 20 का भाग जाएगा 3D और 30 का जाएगा 2 बार तो 2D, और ये हो जाएगा 10/60। तो बच्चा देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल कितने किलोमीटर आ गई, 10 किलोमीटर। लेकिन मेरे बच्चे इस सवाल में आपसे क्या नहीं पूछा, इस सवाल में आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी, आपसे पूछा है एक्चुअल टाइम क्या है। तो चाहो तो बेटा डिस्टेंस यहाँ रख के इसको एक्चुअल टाइम निकाल दो, और चाहो तो इस जगह पर रख के एक्चुअल टाइम निकाल दो। तो ज़्यादा प्रीफर है कि हमें 10 किलोमीटर आया तो 20 किलोमीटर पहुँचने में उसे कितना समय लगना चाहिए। भाई जब वो डिस्टेंस हमारी 10 किलोमीटर है तो वो कैसे गया, तो पहले 10 किलोमीटर को जब वो 20 से पार करे, कितने से पार करे, 20 से, तो उसमें आपको कितने मिनट बेटा माइनस करने पड़ेंगे, 5। तो एक बताओ, अगर 1 घंटे में 20 जाता है तो आधा घंटे में ही तो गया होगा वो 10, यानी कि 30 मिनट में वो पहुंचा था, लेकिन वो 5 मिनट देरी से पहुंचा था। तो उसके सही पहुंचने का टाइम कितने मिनट था, 25 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं आया बात समझ में? अरे मेरे भाई, जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 10 किलोमीटर जाने में उसे आधा घंटा यानी 30 मिनट लगे होंगे। और जब उसे 30 मिनट लगे थे, बट माय डियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही गॉट 5 मिनट लेटर, वो कितने मिनट देरी से था, 5 मिनट। तो उन्हीं 30 मिनट में 5 मिनट देर हो गई, तो उसे पहुंचना कितने मिनट पे था,
25 मिनट। और वो हीना मूवी का गाना सुना होगा ना आपने कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो वो देर नहीं कर रहा है, देर हो गई है, वो 30 में पहुंचा है, जबकि पहुंचना कब था 25 मिनट में। बात फाइनल है। क्वेश्चन को वेरी सिंपल तरीके से समझिए, मैं जानना चाहता हूँ कंसेप्ट पर ही। देखिए जब आपकी पावर बहुत एफिशिएंटेड होगी, मेरा अपना ओपिनियन है, तो आप सीधे क्वेश्चन को यहीं से प्रिंट करिए। आपको पता है कि 20-30 का एलसीएम हमारा क्या होगा 60, इसका भाग 3 बार जाएगा, इसका 2 बार, तो डिस्टेंस तो डी आनी है। 20-30 का एलसीएम 60 है जो कैंसिल है, तो उन टाइमिंग के समी जो होंगे वही हमारा आंसर होगा। अगर डिस्टेंस पूछता तो 10 किलोमीटर आ जाता, लेकिन जब 20 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 10 किलोमीटर तय करने में लगा आधा घंटा, जिसमें 5 मिनट की देरी है, तो 25 मिनट आपका आंसर है जो एक्चुअल टाइम है। बिना पेन के भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं हमारे, जो कैसे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे बेटा 2 क्वेश्चन मैंने और उठाए हैं, मैं बस पेयर में लेना चाहता हूँ क्वेश्चन को, जिससे आप समझते रहें, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं हर टाइप के क्वेश्चंस तक पहुँचूंगा और आज आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखेंगे इसी फॉर्मेट में मेरी बुक आएगी, बस मैं अभी आपको PDF नहीं ले सकता। इसका कॉज ये है क्योंकि आप समझ रहे हैं बेटा लॉकडाउन है, तो अभी कोई टेक्निकल टीम ऐसी है ही नहीं, जो टाइपिस्ट हैं वो सब अपने घर पे हैं। तो लॉन्ग टाइम बाद आपको ई बुक या हमारी PDF बुक्स मिल जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, बस आपको डेटा मिल रहा है, बाकी बुक्स मार्केट में बहुत है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मोहन अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुँचता है। सवाल समझ पा रहे हैं। यदि वो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो नियत समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो एक पॉइंट यह समझना होगा कि पहली बार भी बेटा वो 5 मिनट देरी से पहुंचा था, और इस बार भी वो 10 मिनट देरी से पहुंचा है, बिकॉज अब पहले उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर थी, अब की चाल उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो जब स्पीड कम करोगे तो देरी तो होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है तो बताएं वो दूरी क्या है। पहले सवाल में दूरी है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने टाइम का क्वेश्चन लिखा है, दोनों को मैं मर्ज। अब इस सवाल में देरी है, अब अगले क्वेश्चन हम पहले के उठाएंगे, और पहले क्वेश्चन हमने पहले और देरी के उठाए। समझ रहे हैं ना सीरीज में कैसे सेट कर रहा हूँ। अब देखेंगे तो अब सबसे पहले आप यहाँ से पहला काम क्या करेंगे, आप एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। आपने कहा सर मेरी कोई डिस्टेंस है, अगर मैं उसे 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करूं तो मैं 5 मिनट देरी से पहुंचता हूं। जब भी आप देरी से पहुंचेंगे तो आप देर से पहुंच रहे हैं, यानी कि समय आपने ज़्यादा लिया है। दूसरे केस में बेटा आप क्या करेंगे, डिस्टेंस वही है लेकिन चाल 4 है, अब के भी आप देरी से पहुँच रहे हैं, तो ये क्या है बेटा यहाँ से 4 मिनट। बात समझ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब कभी भी आप इस साइड में क्वेश्चन रखेंगे तो डिस्टेंस के नीचे हमेशा छोटी चाल रखिए, जिससे कि आपका समय ज़्यादा आए। तो यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा d/6। d ओवर क्या हो जाएगा 6। तो 10 तो बेटा प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ों को पक्षांतर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये हो जाएगा 5 माइनस का। नहीं आ रही है बात समझ में, करके दिखाऊँ क्या। अरे समझ गए ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि बस इसको आप इधर ले आएँ और इसको आप इधर ले जाएँ, बस इतना कर रहे हैं। तो देखो 10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 5 ऑलरेडी किसका रखा है माइनस का, लेकिन ओवर में क्या कर दोगे 60। बेटा एलसीएम 6 का क्या आ जाएगा 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 3D और यहाँ क्या आ जाएगा 2D। अब ये बराबर हो गया 5/60। तो मेरे बच्चे देखना 12 से कितने बार कटा 5, और 5 से 1 बार, तो 3D और 2D का डिफरेंस तो D आना है। तो D इक्वल कितने किलोमीटर हो गया बच्चे यहाँ से 1 किलोमीटर। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, यानी कि जो डिस्टेंस पूछी थी वो कितने किलोमीटर है, वो 1 किलोमीटर। बस मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस केस में भी वो देरी से पहुँचा, और इस केस में भी वो कैसे पहुँचा, देरी से। मैंने बस इतना कहा है, आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को आप पक्षांतर तौर पर करिए। जब d/4 में से आप इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 10 इधर आ जाएगा तो किसका होगा प्लस का, लेकिन -5 मिनट अगेन रहेंगे। मिनट को 60 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आवर, तो आप पाएंगे कि 3D - 2D / 12 इक्वल 5/60। 12 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, एंड डिस्टेंस इक्वल टू कितने किलोमीटर आ गई 1 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। हटा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे बेटा यहाँ से। देखिए मैं क्यों चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट लें, 2 सेकंड ज़्यादा लो लेकिन क्वेश्चन सही करो। ऐसा ना हो कि ट्रिक भूल जाएं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर जो बच्चे याद रखेंगे, अगर समान डिस्टेंस मतलब समान टाइमिंग होती है, देरी हो या पहले हो, तो बड़े टाइमिंग में से छोटा घटा ले। ऐसा नहीं ट्रिक से नहीं होता, लेकिन ट्रिक में बहुत बातें याद रखनी पड़ेंगी।
वहाँ यही याद रखना पड़ेगा कि S1 गुणा S2, अब यहाँ T प्लस माइनस T2 और यहाँ करना होगा S2 माइनस S1। अब यहाँ क्या लफड़ा है, प्लस असमान समय माइनस समान समय। समान समय कैसे, या तो पहले पहले पहुँचे या देरी देरी से पहुँचे। तो आप चालें देख लीजिए, पहले 4 गुणा कितनी हो गई 6, एक बार 10 मिनट देरी से, एक बार 5 मिनट देरी से, तो अब टाइम का अंतर कितना आ गया 5, लेकिन आपको लेना कितना है 60 और इनका अंतर कितना है 2, बस यही सवाल का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब 5 से देख लीजिए कितने बार कट गया, 12 बार, ये 12 दूनी 24, ये भी 24, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आया 1। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन याद भी रहे। इसको भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, प्लस कब लेना होगा टाइम में, जब टाइम कैसे होंगे असमान, माइनस कब लेना होगा जब टाइम कैसे होंगे समान। समान बोले तो देरी देरी से पहुँचे या पहले पहले पहुँचे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं हम नीचे वाला। नीचे वाले क्वेश्चन में बेटा देखेंगे कि आपसे वही बात पूछी गई है। अब मैं इसे ट्रिक से भी कर लेंगे। यदि एक छात्र अपने घर से कोचिंग 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अब बताइए जनरल से करूं या ट्रिक से करूं? ट्रिक चाह रहे हैं, ट्रिक से करना, बताओ। चलो तो 10 किलोमीटर लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई। अभी 15 मिनट को अंडरस्टूड रखिएगा। यदि वह 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो यहाँ 8 ले लेंगे, ठीक है ना, और दोनों का डिफरेंस 2 गुणा। तो अब वो 15 मिनट और देरी से पहुंचता है। अब आप समझ रहे हैं, पहले वो 15 मिनट देरी से था, अब 15 मिनट और देरी, यानी कि 30 मिनट की देरी से पहुंचा। अब समान समय देरी देरी हो रही है तो 15 और 30 का डिफरेंस 15 ही आएगा, यानी कि आप 15 ओवर ले लेंगे 60। यही काम करना है ना आपको। अब देख लीजिए बेटा क्या करना है आपको, 0 से 0। अभी तो ये केवल और केवल डिस्टेंस निकलेगी, ध्यान रखना। 0 से 0 चला गया, 2 से कितने बार कट गया 4 बार, और 4 15 चौक 60 में से भाग दे देंगे तो आपकी डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ गई बेटा? 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको बताया कि डिस्टेंस ओवर अगर स्पीड दे दूं तो बराबर टाइम आ जाएगा, लेकिन 10 की स्पीड से 10 को पार करोगे तो कितना घंटा निकलने वाला है? 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटे में कितने मिनट देरी से पहुँचे आप? 15 मिनट देरी से। तो 60 मिनट में से 15 मिनट घटा दूँ तो कितने मिनट का रास्ता था वो? बोलो। 45 मिनट का। ये तो ट्रिक है। कंसेप्ट देख लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, मुझे भी ले लिया करो कभी कभी स्क्रीन में। अब मेथड क्या कहता है कि डी में पहले छोटी चाल का भाग देंगे, छोटी चाल 8 है, दूसरे डी में बड़ी चाल का भाग देंगे 10 है। पहले आदमी जो पहुंच रहा था वो कितने से? 15 मिनट, और 15 मिनट और देरी, तो 30 माइनस 15 ओवर क्या आ जाएगा 60। एलसीएम ले लो, क्या आ गया 40। ये हो गया बेटा 5D और यहाँ कितना आ जाएगा 4D बराबर। ऊपर है 15 और नीचे कितना है 60। बात फाइनल है। 15 से कितने बार? 4, और 4 से ये 10 बार, तो D बराबर वही 10 किलोमीटर आना है। अब इस कंसेप्ट को जो आप जानते हो कि D ओवर 8 माइनस 15 था, जो बराबर है D ओवर, सॉरी ये 30 रहा होगा, जो D ओवर 10 माइनस 15, इनमें से किसी भी एक वैल्यू के आसपास रख दो तो आसान है 10 वाले में रखना। तो जब 10 वाले में रखेंगे आप तो 10 में 10 का भाग दे दो, माइनस 15 के मिनट घटाने, ये 1 घंटा आएगा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में से 15 मिनट घटा दोगे तो पहुंचने का सही टाइम कितने मिनट था? 45 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने ट्रिक से भी करा दिया, जनरल से भी करा दिया। अभी 2 क्वेश्चन और उठाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। देखेंगे बेटा उस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़े से मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा। इसके तुरंत बाद ही मैं आपको सीजीएल सन 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी टूटी फाटी है, मैंने ग्रुप में भी डाला था वो क्वेश्चन, उसमें सॉल्यूशन नहीं आए बच्चों के, तो वो क्वेश्चन मुझे कराना है। सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है, तो आप पहले मुझे डायरेक्ट ही बता दो कि ट्रिक क्या कहती है। डिस्टेंस इक्वल क्या होगा बेटा? S1 गुणा S2, ब्रैकेट में T1 प्लस माइनस T2, और नीचे हो जाएगा S2 माइनस S1। लेकिन ये टाइम ध्यान रखना होगा कि चालों के हिसाब से हमें टाइम को मर्जअप करना है। देखें, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ऑफिस से जाए तो वो 8 मिनट पहले पहुंचता है।
यदि वो 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 8 मिनट और पहले पहुंचता है। तो पहले तो इतना बता दो, डिफरेंस 20। अब पहले वो 8 मिनट पहले पहुंचा, अब वो 16 मिनट पहले पहुंचा। वो जब समान हो पहले पहले तो 16 में से 8 गए तो 8 मिनट। लेकिन आपको होता है कि 8 को हमें 60 से भाग देना होगा तभी तो ये आवर बनेंगे। तो देखो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 20 से बेटा ये 4 बार और 8 चौक हो गए 32 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो सॉर्ट आउट ये कर लो कि डिस्टेंस क्या है हमारी, 32 किलोमीटर। यहाँ तक बात फाइनल है। अरे समझ में आ रहा है ना। पहला T1 जो था बेटा वो 8 मिनट था और जो T2 है वो 16 मिनट है। लेकिन मैंने कहा है कि जब समान हो तो माइनस कर देते हैं, 16 में 60 कट जाएगा, यानी पहले पहले पहुंच रहे हैं। अब हमसे कह रहा है टाइम बता दो। मेरे प्यारे बच्चे, 32 किलोमीटर को अगर वो 60 की स्पीड से जाए तो 1 घंटे से तो पहले ही तय कर लेगा। अगर मैं इतनी डिस्टेंस को मिनट में कन्वर्ट कर दूं इस टाइमिंग को, तो देखो 60 से 60 कट गया। तो अब आपको पता चला कि वो 32 मिनट में ही पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो कितने मिनट पहले पहुंचा है बेटा, कितने मिनट पहले पहुंचा, 8 मिनट पहले। यानी वो 32 मिनट में पहुंचना है और 8 मिनट पहले, इतनी दूरी वो 32 मिनट में पहुंच गया और 8 मिनट पहले पहुंच गया। तो अल्टीमेटली जो उसका सही टाइमिंग था पहुंचने का वो कितने मिनट था, 40 मिनट। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि वो पहुंचा कितनी देर में, वो 32 मिनट में पहुंचा। कितने मिनट और सेव कर लिए, 8 मिनट। तो पहुंचना कितनी देर में था, 40 मिनट में। बारात में कई बार देखा है ना, बारात कहीं किसी स्पॉट पर रुक जाए और बारात चढ़नी शुरू हो जाए तो 2-4 चुलक्के ऐसे होते हैं जो बारात छोड़ के ना पहले ही पंडाल में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ डंडे लेके दरमियान खड़ा होता है, तो वो कहते हैं भाई साहब रुको जरा बारात को आने दो। आदमी ताक में रहता है गोलगप्पे पे कैसे भी चढ़ाई हो जाए। तो ध्यान रखना इस गोलगप्पे की चढ़ाई में वो आदमी कितनी देर पहले पहुँच गया था, 8 मिनट पहले, जबकि करेक्ट टाइम था उसके पहुँचने का कितनी देर में, 40 मिनट। बात समझ रहे हैं ना। तो अब मैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन उठाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे जनरल से भी करके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। बेसिकली CGL सन 2018 मेंस पेपर का क्वेश्चन है। वेरी सिंपल है। कई बार ना हमें मेंस के नाम से डर लग जाता है, जबकि इतना छोटा सवाल है कि आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान देंगे। पहला सवाल क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की यात्रा, वो अगर है 60 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा। इसकी थोड़ी सी ना हिंदी अटपटी थी, इसलिए मुझे इंग्लिश भी लिखनी पड़ी। की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वो अपनी यात्रा का 60% 2/5 समय में पूरा करता है। उसे शेष यात्रा पूरा करने में किस गति का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो इतना आप समझ लें, पहले हिंदी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश भी देख लें, क्यों मैं से मिटाऊंगा सॉल्यूशन कर रहे टाइम। अगर ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन ए सर्टेन टाइम। अब समझ में आ गया ना कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में पहुंचता है, मतलब कोई भी टाइम तो लेता ही होगा वो। लेकिन क्या करा, ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। अब वो कह जो भी समय था उसके 2/5 समय में कुल जर्नी का 60% तय करता है। तो अभी तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी जर्नी कितनी है, हम यही डिसाइड नहीं कर पाए हमारा टाइम कितना है। यही इसमें एक लॉजिक है। ऐसे सवालों पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है ना। एट वॉट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी। अब देखिए ये भी एक मज़ेदार है, बहुत सारे हमारे साथी से रिमाइनिंग बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पता नहीं समझ में आता क्या है। तो मैंने कहा द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। बात समझ गए ना। तो अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ क्योंकि बेटा सॉल्यूशन यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। हमारे लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार वो डिस्टेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाइए, दुबक जाइए कि डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद हमें यहाँ से टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये मान लूँ पहले मुझे डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर। एक हिंट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 2/5 द
टाइम। तो वो कह रहा है कि अगर टोटल टाइम 5 है तो 2 टाइम ले चुका है वो 60% दूरी में। बस छोटा सा सवाल है, वेरी सिंपल। यानी कि अगर मैं ये लेट कर लूँ, माना वो टाइम 5 घंटे था, तो टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो गई? 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर को भी उसने 2 शेयर में पार्ट किया है। पूछो कैसे? 300 किलोमीटर का 60% तो वो पास कर चुका है, और कितने घंटे में बेटा? 2 घंटे में। बात फाइनल है। अब इसी 300 का 40% भाग ये वाला बच्चे क्या होगा? रिमेनिंग। अरे बात समझ रही? और बेटा इसके लिए कितने घंटे नियत होंगे? सिर्फ 3 घंटे। अब एक बात सोचो, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 से 3 कट गया, तो स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि वो कह रहा है कि 300 किलोमीटर का 40% भाग मुझे पार करना है कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो स्पीड क्या कहती है बेटा? 2 घंटे पहले लग चुके हैं, तो बचे कितने घंटे? 3। तभी तो 2 और 3 5 घंटे थे। तो स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, परसेंटेज है तो गुणा नीचे 100, दोनों जीरो से जीरो, 3 से 3 कट गया, तो आपकी चाल क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन अभी अभी CGL मेंस 2018 में पूछा गया है। मेरे दोस्तों, सवाल टफ नहीं होते, पेपर का फॉर्मेट टफ होता है। जब प्लेस वैल्यू चेंज होती है तो दिमाग के लेवल सोचने भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब जब टीचिंग कर रहे होते हैं तो हमको समझना पड़ता है। तो आप मान लीजिए कि ये जो टाइम है इसकी लॉजिकल ट्रिम कहाँ से मिलती है? यहाँ से 2/5 ऑफ द टाइम। माना कि वो टोटल टाइम 5 घंटे ही था, तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर का पहले सेगमेंट वो कितना पास कर चुका है? 60%। और टाइम कितने में? 2 घंटे। भाई 5 में से 2 घंटे लिए, तो बचे कितने घंटे? 3 घंटे। और 3 घंटे में अगर मुझे 300 का 40% निकालवाना पड़े, यानी 120 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसे चलना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, यहाँ के बाद अभी बहुत सारे और भी हैं। एक तो कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस और उठाता हूँ। एक स्पेशल चैनल स्टार्ट करूँगा अभी टाइम एंड डिस्टेंस के, जब देरी पहले वाले सवाल खत्म नहीं हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है ना? देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और एक बहुत सप्रचलित बुक है, उस किताब में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को पहले हम उठा लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। इसके देखिए काम क्या कर रहा है कि एक हवाई जहाज़ अपने गंतव्य स्थान से 30 मिनट देरी से उड़ता है, जिस कारण उसे अपनी चाल 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ती है ताकि वो 1500 किलोमीटर की दूरी नियत समय पर ही तय कर सके। तो बताएं वास्तविक चाल क्या है? तो अब आप ये देख सकते हैं कि उसकी 2 तरह की चालों में, यानी कि 2 तरह की टाइमिंग का डिफरेंस 30 मिनट है। कैसे? पहली कंडीशन ये कह रही है बेटा कि उसके सही समय का जो परिकल्पना किया गया है, जो टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो टाइम में कह रहा है कि जो 1500 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो x किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे, जबकि यही 1500 किलोमीटर की दूरी वो x + 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट है। ओवर में 60 मिनट और आवर हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? भाई पहले अगर वो अपनी उसी चाल से जाए तो देरी से पहुंचता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा समय लेगा। अगर चाल को वो 250 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दे तो वो कितनी देरी से पहुंचता है बेटा? 30 मिनट की देरी, यानी 30 मिनट को कवर कर लेता है। ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन के तरीके से करिए। ऑप्शन के मेथड में क्या है? जैसे 500 किलोमीटर, अब आप ऐसी स्पीड उठाइए जिसमें 1500 को पूरी तरह डिवाइड कर दो। जैसे देखो 700 तो कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि इसका तो भाग जाना बड़ा इम्पॉसिबल सा है। 500 ले लोगे, अगर वो 500 से जाए तो 3 घंटे लगेंगे, और 500 में 250 जोड़ दिए, 750 से यहाँ 2 घंटे लगेंगे, तो अंतर 1 घंटे आ रहा है, जबकि हमें करना कितना है? 30। तो 500 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 700 ऐसे ही कट गया, अब कौन बचा? 750। अगर वो 750 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो देखो यहाँ जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। 750 में जब 250 बढ़ जाएगा तो 1000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और अगर 1000 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा है तो 1500 किलोमीटर जाने में उसे लगा जो समय होगा वो 1.5 आवर। अब देखना जरा डिफरेंस कितने मिनट आ जाएगा? 30 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 750 किलोमीटर।
बात फाइनल है। यानी हमें किसकी सहायता से सॉल्व करना है बेटा, ये ऑप्शन की सहायता से। स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ, अगर मान लो कुछ लोगों की थोड़ी बहुत होती है और वो कहने लगे जी हमें तो करके बताओ, तो उनके करने के लिए उनसे कहो बेटा कि 9th में एडमिशन लो पहले हमारे यहाँ, फिर उन्हें बताएंगे हम कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बात फाइनल है, ये तो फॉर्मेट रख सकते हैं। अब आप जानते हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 1/2। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। जब एलसीएम लेंगे तो x² + 250x, यही एलसीएम होगा। इसका भाग दोगे तो 250x बार भाग चला जाएगा। अरे जानते हो ना, इसका भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1500x, सही है, प्लस अब 1500, बस इतना ही छोड़ दूंगा, इंटू 250। अब माइनस, इसका भाग दोगे इतने बार तो ये माइनस के क्या हो गए 1500x और बराबर हो गया 1/2। इससे तो ये कैंसिल हो गए। बाकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x का जो मान आएगा वो 750 आएगा, ठीक है ना। वो तुम कर लीजिएगा, मैं बाद में बता दूंगा। मेरा मेथड तो ऑप्शन बताने का ही है। जल्दी उतारो अभी। इसके साथ साथ ही मुझे एक चीज़ और बतानी है। जी हाँ, अब बेटा जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिन बच्चों को NTPC, CGL, CPO, FCI, बैंक, UPSI, और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कांस्टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब ये निर्धारित हो गया। पहले क्वेश्चन सिर्फ मैट का होता था। सवाल क्या है बेटा, जरा ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि एक डिस्टेंस है, बोर्ड पर ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कंडीशन में ये है, पहली कंडीशन में आदमी ये कहता है कि एक व्यक्ति इस नियत दूरी को तय करता है। तो एक बात बताओ, तो उसके द्वारा लिए जाने वाला टाइम एक निश्चित दूरी होगी कि निश्चित चाल होगी, यही कंसेप्ट होगा। लेकिन बच्चे वो क्या कह रहा है कि अगर वह अपनी चाल n किलोमीटर बढ़ा ले, यानी अब वो कह रहा है कि अगर वो अपनी चाल n km/h बढ़ा ले, जब चाल बढ़ेगी तो डेफिनेट से उसका टाइम कम लगेगा, तो वो कहता है उसे t1 टाइम कम लगता है। ये पहली कंडीशन है, ये पहली CND फर्स्ट है। अब दूसरी CND में क्या कह रहा है वो यहाँ से कि अगर वो अपनी चाल इतने किलोमीटर n2 किलोमीटर घटा ले, तो जब चाल घटेगी तो उसे समय ज़्यादा लगेगा, तो उसे t2 टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे केस में आपको या तो चाल पूछी जाती है या दोनों स्थानों के बीच की दूरी। इसके लिए बेटा बहुत पहले एक सुमित्रा पब्लिकेशन की किताबें आती थी, महेश मिश्र नाम के राइटर की। मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के मैक्सिमम टीचर्स ने ये ट्रिक वहीं से डेवलप की और वहीं से ये मतलब इसे चीप नहीं कहते हैं, चेप दी, और वही सब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हमने भी इनका यूज़ बहुत ना के बराबर किया, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आते ही नहीं थे। 2013, 14, 12, 11, इवन ऑफ 17 तक भी सवाल नहीं पूछे गए। 17 के बाद के पेपर्स में इन क्वेश्चन की प्रमुखता बढ़ने लगी, CGL को टॉप लेवल पर ला लिया गया। 2013 से पहले CGL कितने लोग जानते थे, तो उसको समझना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आप कंडीशंस में समझेंगे, लेकिन मैं इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक लिखता हूँ जो आपको यूज़ में लेनी है। और वो ट्रिक क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगी। वो ट्रिक ये है बेटा, ये कैपिटल S है, ब्रैकेट बनाएंगे, S है, ±N1 है, यहाँ से T1 है और इसके नीचे N1 है, बराबर। अगेन कैपिटल S होगा, यहाँ से बेटा S ±N2 होगा, ठीक है ना। यहाँ से N2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, T2। बात समझ रहे हैं ना। अब आप कहेंगे ये क्या है, अब मैं इसकी डेरिवेशन लिख देता हूँ। S बराबर एक्चुअल स्पीड जो तुम्हें निकालनी होती है, N1 बराबर पहली बार में परिवर्तित स्पीड, T1 पहुंचने में लगा कम या अधिक समय। अब जैसे N1 है तो N2 के बाद यहाँ जहाँ पहली लिख रहा है उस जगह पर क्या आ जाएगा, दूसरी। तो N2 बराबर दूसरी बार में परिवर्तित
स्पीड, और t2 बराबर क्या हो जाएगा, पहुंचने में लगा कम या अधिक समय। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। पहली बार में आप ऐसे सवालों में डायरेक्ट केवल क्या निकालते हो, स्पीड। और मज़ेदार बात यह है बेटा, ये पूरी की पूरी ट्रिक किसको फॉलो करेगी, डिस्टेंस को। एक बात समझ लेना, जब कभी भी चाल के साथ गुणा हो जाए किसका, टाइम का, तो ये तो डेफिनेट है कि वहाँ आप स्पीड ही नहीं केवल डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस के इक्वलेंट होता है, ठीक है ना। जब आप स्पीड निकाल लेंगे तो या तो पहले फॉर्मेट में वैल्यू रख लेना तो डिस्टेंस आ जाएगी, या दूसरे में रख देना तो डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। 2 सवाल कराऊंगा आपको, 2-3, फिर उसी में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे बेटा क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो अब आजकल ट्रेंड में है, देरी या पहले वाले सवालों में, और ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक क्वेश्चन जनरल से भी बता दूंगा जो बहुत आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, जो आसानी से हो जाना चाहिए। देखेंगे क्या, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, यानी न तो आपको डिस्टेंस पता, ना आपको टाइम पता, ना आपको स्पीड पता, कुछ नहीं पता, तीनों ही अननोन हमारी राशियाँ हैं। यदि वो अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले तो नियत समय से 4 आवर्स पहले पहुंच जाता है। यदि वो अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम कर ले तो नियत समय से 6 घंटे देरी से पहुंचता है। तो बताएं व्यक्ति की चाल व दूरी क्या है। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि आप एक ट्रिक याद रखिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड प्लस माइनस n इंटू यहाँ से t1 और ओवर आपको n1 लिखना है। यही बराबर होगी स्पीड, और यहाँ से स्पीड प्लस माइनस n2, ये t2 होगा, और इससे भाग देना है n2 से। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों केस में इस स्थिति के लिए, पहले मैंने कहा पहली स्थिति में इससे स्पीड निकलेगी, तो ये दोनों एस आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कैसे लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि पहली स्पीड हमें यही है, और इस स्पीड में उसने बढ़ा दी चाल अपनी 6, तो 4 घंटे पहले पहुंचा, तो भाग 6 से ही देना है। दूसरी स्थिति में स्पीड और यहाँ घटा दी 6, तो अब वो 6 घंटे देरी से पहुंचा, यहाँ 6 लेना है। यही तो कंसेप्ट था, बताइए ज़रा। अब देखो ये एस से एस कैंसिल हो गया, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 का यहाँ गुणा कर दो, तो 4s माइनस 4 प्लस है 4 6 24 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 6s और माइनस के 6 36, 6 से इधर आएंगे तो माइनस के 2s बचेंगे, और 24 उधर जाएगा माइनस के 60 हो जाएगा। माइनस से माइनस और s भाग दे दोगे तो s की स्पीड आ जाएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ तक आसान हो गया। देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखा है। अब बेटा चाहिए आपको यहाँ से डिस्टेंस। अब देखो इसकी जगह कोई भी, या तो इस फॉर्मेट में रख लो चाहे इस फॉर्मेट में रख लो। जब आप लिख दोगे 30 गुणा 30 में देखो 6 और जुड़ रहा है, तो 36 गुणा यहाँ और कितना 4, लेकिन याद रहे कि जो नीचे n1 है वो रखना ही पड़ेगा 6, तो 6 से 6 बार कट गया, 6 चौक 24 थी 72, तो वो डिस्टेंस हो गई कितने किलोमीटर बेटा 720 किलोमीटर। बात फाइनल है ना। पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को राइट कर लो, फिर मैं एक बार बताऊंगा कि अगर मान लो कभी ये ट्रिक भूल जाएं आप तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लो पेपर में बहुत सारा टाइम बच रहा है तो आना तो चाहिए ना करना, लेकिन ट्रिक अगर याद रखोगे, जैसे देखिए टीचिंग में हम हैं, हमें अगर याद है तो तुम्हें भी रखनी चाहिए। पास वही होता है बेटा जैसे सब कुछ याद हो, ठीक है ना। क्योंकि तुम जानते हो कि अभिमन्यु इसीलिए हार गया था क्योंकि वो अंतिम टाइम पर सो गया था, और अगर आप सो गए तो हार जाओगे। इसलिए आवश्यक है कि आप उन सभी द्वारों को तोड़ने में सक्षम हों, इसलिए अंत तक जगो और अंत तक देखो, लड़ो और फिर जीतो, ठीक है ना। चलिए राइट कर लेंगे। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पर आता हूँ। आप देखिएगा मैं प्रॉपर सॉल्व करूँगा। कंसेप्ट क्या है सवाल का? कंसेप्ट ये है इस क्वेश्चन के लिए बेटा कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले नंबर में मैं यहाँ ये लेट कर लूँ, माना मेरी दूरी x थी और मेरी चाल y है, तो ये आपको पता है कि किसका इंडिकेटर है बेटा, टाइम का है, माइनस वही दूरी आपने y + 6 से तय की तो आपका डिफरेंस 4 आवर आया। यहाँ तक सही है। अब दूसरी कंडीशन,
अब दूसरी कंडीशन वही x दूरी है, लेकिन आपने अपनी y में चाल 6 कम कर ली, तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। माइनस x/y बराबर कर दो तो यहाँ आपका 6 घंटे आया। तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x/y माइनस x/y प्लस 6, और यहाँ x/y माइनस 6 माइनस x/y बराबर 6 आवर। जब बेटा हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पहली वाली को, ठीक है ना, तो मैं इस दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ से इधर ही लिख देता हूँ इस जगह पर कि x/y माइनस 6 माइनस x/y बराबर 6 आवर। हम दोनों को एक सिरे से सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो y² प्लस के 6y, यही एलसीएम होगा। y का भाग दोगे नहीं, इतनी बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा xy प्लस के 6x, यहाँ साइन किसका, माइनस का। इतने बार दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा xy, और ये बराबर किसके बेटा 4। अब आवर घटा ही देते हो यहाँ से, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 6x बराबर 4y² प्लस के 6 चौक 24y, यही इक्वेशन बनी। अब यहाँ जाओ, जब यहाँ आ जाओगे तो इस जगह पर बेटा क्या बन जाएगा जरा बताओ, y² माइनस के 6y, इसका भाग दोगे तो xy हो जाएगा। अब ये माइनस है तो क्या होगा, माइनस xy और प्लस के 6y, अरे यही होगा ना 6x, सॉरी। अब यहाँ के बराबर क्या हो जाना है बेटा 6 केवल, इन दोनों से ये कैंसिल हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि 6x के बराबर क्या होगा 6y² माइनस के 6 36y। तो अल्टीमेटली बेटा देखो ये भी 6x है और ये भी क्या है 6x है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेंट रख सकते हो। तो ये 4y² हैं और ये 6y² है, तो अल्टीमेटली यहाँ से 2y² हो गए। ये 24 प्लस के हैं तो पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के। अब देखो ये भी इधर आएगा तो माइनस का ही होगा, तो माइनस के हो गए 60y, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एक y से y, तो ये हो गया 2y बराबर 60। तो y का जो मान है बेटा वो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। अगर केवल और केवल आपसे क्या पूछी जाए, स्पीड। अब जब इतना पता चल गया है आपको तो आप इस इक्वेशन का मान आप किसी में भी वैल्यू में रख दे। भाई y का मान पता है ना आपको, y का मान 30 आ गया तो यहाँ रख दो आप 30 वैल्यू। तो आपको पता है 3 × 900 हो जाएगा, 9 × 5400, और 5400 36 108 यानी 1080 घटा दोगे तो 6x की वैल्यू, तो x का मान भी आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, चलो जी रख लो आप। 6x बराबर 6 × 30 का वर्ग माइनस के 36 × 30, तो 30 दिया 900, 9 × 5400 माइनस 36 दिया 108, एक जीरो और आ गई पीछे। ये देखो 6x के बराबर, 6 का भाग दे दूँ इसमें, ये 900 आ गया माइनस 6 कम 6, 4 बचेंगे, 6 8 48 180। तो अब आप देखना x 180 घटा दोगे तो कितने किलोमीटर आ जाएगा आंसर आपका, x की वैल्यू 720 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आपको जनरल पता है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप दूरी तो वही रखेंगे लेकिन कम चाल हमेशा यहाँ रखनी होगी, ज़्यादा चाल इधर और समय का अंतर। यहाँ ये चाल कम है, ये चाल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का अंतर। दोनों इक्वेशन सॉर्ट कर लो, कोई भी एक मान ऐसा हो जो बराबर है, बराबर बराबर। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत देरी लगेगी, लेकिन अगर आपसे आता है तो इसमें भी कोई देरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड और हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। कई बार वो कुछ और शब्द बोल देता है तो आप उनको भी ध्यान में रखें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत मज़े में होंगे। एक सवाल और ले लेता हूँ आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है ना, फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है। आजकल मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि इस चैप्टर में ना मैक्सिमम बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं और वो कहते भी हैं कि सर ये चैप्टर करा दो। तो मैं चाहता हूँ कि पहले सीखो, उसके बाद हम अगले राउंड में। अभी ऐसा नहीं कि इस बार मैं वर्क एंड टाइम या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा दी तो अब ये ख़त्म हो गई, अभी बहुत सारा डेटा इसमें बाकी है। अगली बार जब मैं इसका एक राउंड अप लूँगा तो उस टाइम ना हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की चेन पर काम करेंगे। फिर कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हमारी वीडियो पहली हैं, उनको देखो, उसके बाद हम चीज़ों पर आएंगे। फिर ना हम थोड़ा सा स्पीड में लेंगे, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन की स्टाइल में चलेंगे। अभी फिलहाल हम जनता एक्सप्रेस धीरे 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 धीरे, गाना सुना ना, धीरे धीरे वाला चल रहा है। देखो जरा, एक व्यक्ति एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वो अपनी चाल 30 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा ले तो नियत समय से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वो अपनी चाल 20 किलोमीटर और बढ़ा ले, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, और बढ़ा ले, पहले जो बढ़ी हुई है उसमें और बढ़ा ले,
तो वो पहले से 1 घंटा और पहले पहुंच जाता है। तो ऐसे सवालों में समझना पड़ता है कि हम कई बार ना बहुत जल्दी में गलती कर देते हैं। क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि हम यहाँ से s लेंगे प्लस, बढ़ा रहे हैं तो पहले हमारी चाल 30 बढ़ गई और हम 3 घंटे पहले पहुँचे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। ये वाला s तो ख़त्म ही है, बराबर। अब क्या कह रहा है कि अब s 20 किलोमीटर और बढ़ा ले, तो यानी कि अब जो चाल रहेगी वो 50 रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे वो 20 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा रहा है, 30 तो बढ़ी हुई है, 20 और बढ़ा रहा है तो 50 बढ़ जाएगी। पहले से 1 घंटा क्या कर रहा है, पहले 2 घंटे थे, सॉरी यहाँ 2 घंटे करिएगा। अब पहले से 1 घंटा और पहले पहुँच गए, यानी अब यहाँ आ जाएगा कितना, 3। अब देखो बेटा क्या करना है, 0 से 0 कट जाए। अरे नहीं आया समझ में? अरे इस वाली ट्रिक में ही तो रखना है बेटा, s प्लस माइनस n1 इंटू T1 ओवर क्या है n1 बराबर यहाँ s प्लस माइनस n2 इंटू T2 और ओवर क्या लिखना है n2। ये दोनों कैंसिल, तो यही तो फॉर्मेट बचे हमारे पास। अब चलिए, अब देखो 5 दूनी 10 और 3 3 9, तो 10 का गुणा कर दें यहाँ 10s प्लस 300 बराबर यहाँ क्या हो गया बेटा 9s प्लस 9 पंजे 45 450। अब देखो ये 9s हैं, इधर आएंगे तो केवल s बचेगी, ये 300 उधर चले जाएंगे तो 150 बचेगा। तो पहले तो उसकी स्पीड निकल कर आ गई कितनी, 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब तुम्हें बेटा निकलवाना क्या है, डिस्टेंस। तो किसी भी एक फॉर्मूले को रखना होगा, तो 150 गुणा, अब 150 में कितनी बढ़ी है 30, तो 180 गुणा 2 और बटे बेटा कितना आ जाएगा, जो बढ़ाया गया है वही 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख लो 30 पंजे कितना हो गया 150, 18 पंजे 90 दूनी, तो 1800 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई आपकी, ठीक है ना। चलिए कर लीजिएगा, जनरल आप लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो खूब मस्ती के साथ। आज की वीडियो में बहुत धमाका है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाओ भैया, बताओ उन्हें कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लोग अपनी नसें काट रहे हैं हमारे पीछे, हम कैसे बता दें तुम्हें कि कौन कौन मरता है, क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। देखो कितना पसीना आ गया है, तुम्हारी याद इतनी आती है कि बाल भी एकदम मुरझा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ लें बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय और गुड मॉर्निंग, गुड बाय, थैंक यू।